हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग को मैं आज एक पॉजिटिव थॉट्स एंड फिर मैं क्या पेड़ों की जड़ों से बना देते हैं 175 फीट के लंबे जो अपने मेघालय में जो मातृसत्तात्मक हमारे देश के राज्य हैं वहाँ पे एक पुल बना दिए जाते हैं जो पेड़ों की जड़ों से बनाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इसका कहानी बताऊंगा, स्टोरी। तो आप जितने शांत हो जाते हैं खुद को उतना ही अधिक सुन सकते हैं। बोलने का मतलब आप जितने शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, उसी में आपका जवाब रहता है और खुद को उतना ही अधिक सुन सकते हैं। तो मतलब जितने शांत रहोगे उतना आपको सुनाई देगा। अगर आप सामने से कोई कुछ बोल रहा है तो आप बड़बड़ाते रहोगे तो उसका आवाज़ भी नहीं सुन पाओगे और अपना आवाज़ भी नहीं सुन पाओगे। तो आपको किसी का बात सुनना है तो खुद शांत बने रहिए, ठीक है। इसी में आपकी शांति है। और क्या है, आप शांत रहोगे तो फिर सामने वाला सुनाएगा तो उसको आप सुनोगे ही। तो और दोस्तों मैं बोलूँगा कि सिर्फ घड़ी को मत देखिए आप लोग, ठीक। आप लोग घड़ी को मत देखिए बल्कि जो वह करती है वो करते रहिए, यानी कि आप चलते रहिए। जैसे 24x7 आवर, ठीक। घड़ी अपनी परिक्रमण करते रहती है। 12 के बाद फिर 12 घंटा बाद 12 में आती है, 12 के बाद फिर 12 घंटा बाद 12 में आती है। तो इस टाइप का आप ही अपने लाइफ में चलते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कहा है कि आज आज के दिन में हमको चलते रहना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए अगर कुछ करना है तो। नहीं तो ठीक है, आप अपना देख लीजिए। तो मेघालय में दोस्तों पेड़ों की जड़ों के अनोखे पुल बनाए जाते हैं, ठीक, जिन्हें लिविंग रूट ब्रिज या स्थानीय भाषा में जिंकी एंगजी कहते हैं, ठीक। तो स्थानीय जनजातियों नदी के दोनों ओर रबर के पेड़ उगाती है, मतलब रबर का पेड़ उगाते हैं उन लोग। और करीब 10 वर्षों के बाद इनकी लटकती जड़ों को बांस के सहारे नदी के उस पार ले जाया जाता है, ठीक। मतलब पेड़ लगाते हैं, उसके 10 वर्षों के बाद इनकी लटकती जड़ों को बांस के सहारे से नदी के उस पार ले जाते हैं। दोनों पेड़ों की जड़ें आपस में गूंथ कर एक मजबूत पुल तैयार करते हैं, ठीक। इनका टेक्नोलॉजी है, आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गया है दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका सोच है, मतलब मेघालय के लोगों का पारंपरिक सोच के इधर उधर जो है अपना पेड़ लगा देते हैं, रबड़ के पेड़ उसका जो जड़ है उसको इस पार से उस पार ले जाते हैं और उसको गूंथते हैं और एक मजबूत पुल तैयार करते हैं, जिनके जरिए लोग उसमें आते जाते हैं, आना जाना करते हैं। और सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिक रिक्नीमैन की लंबाई करीब 175 फीट है। मतलब सबसे लंबी जो ब्रिक्स है इसकी लंबाई 175 फीट है। और इसका लाइफ पीरियड, मतलब लाइफ साइकिल, तो क्या है इसका जो है लाइफ साइकिल 500 वर्ष तक हो सकती है। मतलब ये पुल जो है 500 वर्ष तक टिक सकती है। इन पुलों की उम्र 500 वर्ष तक हो सकती है। आपको बता दूं इतना मजबूती से ये पुल को बनाते हैं, जो रबड़ का एक पुल है। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया है, ठीक। स्थायी सूची नहीं, अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसको स्थायी सूची में शामिल करनी चाहिए क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी लाए हैं मेघालय के लोग, तो उनके लिए तो ये होना चाहिए। मेघालय के लोग के लिए कैसे करोगे आप बताइए, आपकी क्या ओपिनियन है जी, आप बताइए। टेक्नोलॉजिया को क्या करना है, ऐसा टेक्नोलॉजिया। तो आपको बता दूं दोस्तों, और जैसे मेघालय या ये आसपास के कुछ राज्य मातृसत्तात्मक राज्य हैं। तो मातृसत्तात्मक राज्य मतलब मम्मी के हिसाब से हर चीज़ चलता है, मतलब फीमेल के अकॉर्डिंग ही वहाँ कुछ कुछ चलता है। तो ये होता है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में या तो फिर हमारे एरिया में क्या है, शादी होता है लड़का और लड़की का, तो लड़की शादी होकर लड़के के घर जाती है, ठीक। तो वहाँ ऐसा रिवाज है एक, मेघालय या वही आसपास के किसी राज्य पे है, या मेघालय में भी होगा, मैं भी थोड़ा माइंड इधर उधर क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। तो लड़कियाँ शादी करके लड़कों को लाती है, मतलब ससुराल जाती हैं लड़कियाँ मायके से, उसी प्रकार लड़का अपने घर से लड़की के घर जाती है और वहाँ लमसेना करके बोलते हैं, वैसे टाइप से रहते हैं। और तो क्या है, ये रिवाज वहाँ उस राज्य में चलते रहती है।
ये किसी दूसरे कंट्री की बात नहीं है, ये हमारे इंडिया की ही एक 7 सिस्टर्स जो अपना राज्य हैं उस एरिया पे कुछ राज्य में ये प्रक्रिया और ये रीति रिवाज चल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और भेदभाव किसी पे करना नहीं है, मतलब मैं ये हूँ तू ये है, मैं ऐसा हूँ वो वैसा है, तो कुछ भी हो सकता है। सिस्टमेटिक क्या है, हमको सबको समान तक अधिकार है। ठीक, दुनिया में चाहे कुछ भी बोले, आप अपना करते रहिए, बेस्ट देते रहिए। तो यही आशा के साथ मैं समझ गए होंगे कि मेघालय में जो लोग हैं कितने टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड हैं। दोनों नदी के इस पार और उस पार रबड़ का पेड़ लगाते हैं। और ये अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसको सर्च करके भी देख लीजिए आप, जो भी मैं बोलता हूँ उसको कहीं सर्च करके देख लीजिए कि कैसा पुल बनाते हैं, क्या करते हैं। तो क्या है, इसका लाइफ जो है 500 वर्ष तक ये पुल टिक सकता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही मेरे चैनल पे आप आते रहिए, मैं आपको छोटी छोटी नॉलेज देते रहूँ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आपको भर दूँ। ठीक है, तो बनाए रखिए और मेरे चैनल को आप सर्वाइव करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आपका आभार व्यक्त करूँगा अगर मेरे चैनल पे आके व्यू थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या है, बहुत कुछ आपके सामने लाते रहूँगा। ठीक, थैंक यू।